येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो एकादशी का अर्थ है माधव तिथि। एकादशी में जो हम साधारणतया करते हैं साधना भक्ति, हमें उससे ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की अतिशय प्रिय होती है एकादशी तिथि। और भगवान आपके प्रयासों को देखते हैं कि आप कैसा प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो उसके बस में नहीं है अपने आप से कुछ करना, अपने आप से अपने आप को साफ करना या अपने आप से किसी चीज़ को, भारी चीज़ को उठा के रखना, लेकिन वो फिर भी प्रयास करता है, तो माँ बाप को देख के अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से जब हम साधना भक्ति में एडवांस करते हैं, धीरे धीरे हम साधना भक्ति अपने प्रयास करते हैं, तो कृष्ण की कृपा अट्रैक्ट कर पाते हैं। पूरी जो हमारी भक्ति का प्रोसेस है वो कृष्ण की कृपा अट्रैक्ट करने के लिए है और गुरुजन की, वैष्णवों की कृपा आकर्षित करने के लिए है। तो जो हम चैंटिंग भी करते हैं तो वो भी 3 गुणों में होती है। तो 3 गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इंग्लिश में इसे कहा जाता है मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो जो मोड ऑफ गुडनेस है, सत्वगुण, वो सबसे ज्यादा शुद्ध है। तो उसमें क्या होता है, जो साधक सतोगुण की चैंटिंग करता है उस उसके शरीर में थकावट नहीं होती, वो पूरी तरह से रेस्ट किया होता है। वो एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनता है, उच्चारण प्रॉपर्ली करता है और
वो अ, ज़्यादा हिलता-डुलता नहीं है, चैंटिंग करते हुए या फिर उठ के चलने नहीं लगता है। वो एक जगह पे बैठ के ध्यानपूर्वक एक-एक शब्द को बोलता है और सुनता है और धैर्यपूर्वक बैठता है। जो रजोगुण में होता है, वो या तो अपने पाँव हिलाता रहेगा ऐसे या अपना पोस्चर चेंज करता रहेगा, कभी ऐसे, कभी उठ जाएगा, कभी बैठ जाएगा, कभी ऐसे-ऐसे हिलेगा, कभी ज़ोर-ज़ोर के हिलेगा, है ना? तो वो रजोगुणी चैंटिंग है ना? जिसमें बहुत ज़्यादा कभी ऐसे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाए, हरे कृष्ण, है ना? तो वो धैर्य नहीं प्राप्त कर पाता है, वो रजोगुणी चैंटिंग है और तमोगुणी चैंटिंग क्या है? माला पकड़ते हरे कृष्ण, गए, है ना? सो गया, माला पकड़ते ही सो गया। तो हम सतोगुणी चैंटिंग करेंगे तो धीरे-धीरे हम शुद्ध होते जाएँगे और जब हम सतोगुण की चैंटिंग काफ़ी समय तक करते रहेंगे ना, तब एक और अवस्था आती है जिसे कहते हैं शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व। तो उसमें जो है ना असली में हम शुद्ध नाम ले पाते हैं। हम नाम में रस ले पाते हैं। एक-एक नाम हमें अमृत समान लगने लगता है। तो वो अवस्था आती है जब हम सतोगुण में एटलीस्ट स्थित हों, काफ़ी समय तक। तो प्रयास करना चाहिए कि हम जब चैंटिंग भी करें, तो हम एक जगह पे बैठ के धैर्यपूर्वक ध्यान से सुनें। हम संघर्ष ही ना करते रहें। हमने एक सेमिनार लिया था पहले, है ना? कि अ, संघर्ष करते हुए चैंटिंग, है ना? आप में से कुछ लोगों को याद भी होगा। तो उसमें हमने एक पॉइंट बताया था कि यदि हम संघर्ष ही करते रहेंगे पूरी चैंटिंग में ना, तो हम चैंटिंग के बाद तुरंत ढेर हो जाएँगे, थक जाएँगे पूरी तरह से, चूर-चूर हो जाएँगे। जबकि चैंटिंग करने का ये उद्देश्य है ही नहीं। चैंटिंग करने का तो ये उद्देश्य है, चैंटिंग के बाद आपके अंदर इतना उत्साह आ जाए कि आप पूरे दिन बेरुके, बिना थके आप सेवा पे सेवा करे जा रहे हैं। क्योंकि आप जब हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हे राधा रानी, हे भगवान कृष्ण मुझे सेवा में लगाइए। जब आप सेवा माँग रहे हैं और आपको सेवा मिल रही है, तो आप सेवा छोड़ के थोड़ी जाएँगे। तो अ, सतोगुण की चैंटिंग करते रहेंगे, तो एक दिन हम विशुद्ध सत्व की चैंटिंग भी करने लगेंगे। विशुद्ध सत्व वो स्थिति है जिसे वासुदेव अवस्था भी कहा जाता है। तो इस अवस्था में आके हमें साक्षात्कार होते हैं भगवान के। इसमें भगवान हमें प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। एक-एक शब्द हमें अमृत समान लगता है और हमें रहा नहीं जाता, हम और चैंटिंग करना चाहते हैं और चैंटिंग करना चाहते हैं। तो एकादशी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि अगर हमारे अंदर रजोगुण, तमोगुण बहुत प्रधान है, तो आज हम अधिक से अधिक माला जाप करके, अधिक से अधिक भगवान की कृपा को आकर्षित करके हम सतोगुण तक आ सकते हैं। तो इस स्थिति में जितना हो सके साधु संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। जितना हो सके लेक्चर्स सुनने चाहिए, भगवान की कथा, हरि कथा, कीर्तन, है ना? ये ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कम सोना चाहिए, कम खाना चाहिए, है ना? एकादशी का मतलब है कम सोना, कम खाना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर चलो कुट्टू, सिंघाड़ा ये सब की अलाउड है खाना तो बस यही खाए जा रहे हैं, इसकी पार्टी कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है इसका। एकादशी का मतलब है तपस्या करो, थोड़ी-सी तपस्या करो। निर्जल एकादशी करो, अगर निर्जल नहीं कर सकते तो जल पी के कर लो। जल पी के नहीं कर सकते तो फ्रूट्स खा लो, है ना? तो और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, आपको मेडिसिन लेनी है, पेट भरा होना ही चाहिए या बहुत ही ज़्यादा आप एंग्ज़ायटी वाला काम करते हैं, तो फिर आप थोड़ा-सा ले सकते हैं, अलाउड है, सिंघाड़ा, कुट्टू वगैरह, है ना? लेकिन उसका ये कतई उद्देश्य नहीं है कि हम और अधिक खाएँ, है ना? पूड़ियाँ तल-तल के खाएँ। नहीं, नहीं। हमें तपस्या का भाव होना चाहिए। बिना तपस्या के कभी हरि नहीं मिलते। कभी भगवान तपस्या के बिना नहीं मिले हैं, ना मिलेंगे, है ना? और शारीरिक ही नहीं, मानसिक तपस्या भी करनी पड़ेगी। शारीरिक तपस्या करना फिर आसान है,
लेकिन मानसिक तपस्या करना बहुत कठिन है। और मानसिक तपस्या क्या है? मानसिक तपस्या यही है कि आप एक स्थान में बैठ के सत्व गुण के अंदर चैंटिंग करें और एक-एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनें, सुनने का प्रयास करें। और कोई भी अगर अड़चन आ रही है, रुकावट आ रही है, तो उसको डिले करें या उसको बाद में करें, लेकिन चैंटिंग करते समय कुछ और कार्य ना करें। तो अगर हम चाहते हैं भक्ति में आगे बढ़ना, तो यही टाइम है, राइट टाइम, यही मौका है, यही ह्यूमन फॉर्म है ना? यही समय है। ये कलयुग है, इसका मतलब ये नहीं कि कल-कल में हर चीज़ टालते रहें, कल कभी नहीं आता। कलयुग के लोगों का यही हाल है, हर चीज़ कल, है ना? कल, कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, है ना? सो आज ही हम जो चैंटिंग अब करेंगे, हमें प्रयास करना है कि वो हमारे जीवन की सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव शुद्ध चैंटिंग हो और हो सकता है वो हमारे जीवन की आखिरी चैंटिंग हो, किसे पता? हाँ, किसी को गारंटी है कि हम चैंटिंग पूरी कर भी पाएँगे कि नहीं? हम अ, है ना, एक क्षण बाद रहेंगे, नहीं रहेंगे, हमें किसी को भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए ऐसी चैंटिंग करनी चाहिए कि ये जीवन मेरे जीवन की आखिरी माला है, आखिरी महामंत्र मैं ले रहा हूँ और पूरे उत्साह के साथ लूँ। ऐसे ही हर माला ऐसे ही करनी चाहिए। और वाक़ई में हमें पता थोड़ी है कि हमारा आखिरी समय कब है। तो भगवान ने इसीलिए ही ऐसा बनाया, हमें है ना बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दिया कि हम एडवांस कर सकें भक्ति में, मृत्यु को याद रखते हुए, है ना? क्षण-क्षण, है ना? अ, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्तन यो अन्न स, है ना? भागवतम में लिखा गया है, आयुर्हर्ति वै पुंसाम, है ना? उड्यन अस्तन यो अंजस, मतलब दिन का उदय होने और अस्त होने के साथ-साथ एक-एक दिन हमारी आयु जो है घटती जा रही है। एक-एक दिन हम और वृद्ध होते जा रहे हैं, मृत्यु के और निकट आते जा रहे हैं, है ना? आयुर्हर्ति वै पुंसाम, ये हर रहा है हमारी, ये दिन और रात जो है हमारी आयु को हर लेता है। उड्यन अस्तन यो अंजसा, है ना? लेकिन जो यदिर हरेर भक्तिर, है ना? अगर आपने हरिर भक्ति करी है, तो आपकी कभी मृत्यु होगी ही नहीं। है ना? ऐसा भागवतम में कहा गया। अब आप बोलेंगे क्यों? हमने तो देखा है भक्तों की भी मृत्यु होती है, भक्त भी कष्ट में होते हैं, भक्तों के साथ भी संकट आते हैं। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि वो मृत्यु से पहले ही मुक्त हो चुका होता है, भक्त। जैसे ध्रुव महाराज के बारे में आता है कि ध्रुव महाराज इतने सिद्ध हो गए थे जब भगवान की प्राप्ति उन्होंने कर ली थी, तो उन्होंने अपनी तपस्या और आगे बढ़ाई, तो वहाँ पे वैकुंठ से विमान उन्हें लेने आया जब वो उनका समय हो गया था, तो वैकुंठ से विमान उन्हें लेने आया कि वैकुंठ चलो। तो कहा जाता है मृत्यु रूपी जो पर्सनैलिटी था, पर्सोनिफाइड मृत्यु, उसके सर के ऊपर पाँव रखकर ध्रुव महाराज जो है वो उस विमान में चढ़े, है ना? तो भक्त जो है वो मृत्यु के सर के ऊपर पाँव रख के वैकुंठ जाता है या भगवान के धाम जाता है। तो मृत्यु जो है ना भक्त को परेशान नहीं करती। भक्त के लिए तो वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जैसे एक अ, बिल्ली है या एक शेर है ना? वो अपने मुँह में अगर चूहे को रखे, तो वो आतंक में रहेगा, खौफ में रहेगा कि मेरी मृत्यु आने वाली है। और अगर वही बिल्ली या शेर अपने अ, बछड़े, अपने कब को रखे अपने मुँह में, तो वो सेफ फ़ील करता है कि मेरी माँ मेरे को लेके जा रही है। वो भी तो मुँह में रख रहा है, वो भी मुँह में रख रही है, लेकिन दोनों के भाव में अंतर है। ऐसे ही अभक्त जो है, उसके लिए मृत्यु बहुत दर्दनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है ना? मृत्यु से बढ़कर उसके लिए कोई दुःख है ही नहीं इस पूरे संसार में। सबसे बड़ा फ़ियर है उसका डेथ, फ़ियर ऑफ डेथ। लेकिन भक्त के लिए वो भगवान का आशीर्वाद है। अरे! मैं भगवान से मिलने जाऊँ, चलो, चलो। तो ये मूड हमें लेकर आना है इस चैंटिंग के माध्यम से।
तो आइए हम आज के अपने इस नाम जप को और प्रगाढ़ करें, शुद्ध सत्व में आने की कोशिश करें और एक-एक दिन जो हमारा बीतता जा रहा है ना? हम बोलते तो हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन हैप्पी बर्थडे नहीं होता वो। एक-एक दिन हम वृद्ध होते जा रहे हैं, मृत्यु आती जा रही है हमारे अंदर, है ना? क्या हमारा एकदम सुंदर शरीर हुआ करता था और ढलता जा रहा है डे बाय डे। तो इसलिए बेस्ट यूज़ ऑफ द बैड बार्गेन, ये शरीर लेना सबसे बुरा सौदा है, लेकिन इसका भी सदुपयोग हो सकता है जब हम हरेर भक्तिर करें, भगवान की भक्ति में इसको लगा दें, है ना? सो हम आइए प्रयास करें, आज एकादशी के दिन माधव तिथि है, भगवान को प्रसन्न करने वाली है, अधिक से अधिक माला जाप करें। अगर आप 16 माला करते हैं तो एटलीस्ट 25 माला करें, 25 राउंड्स। ऐसा हमारे गुरुजन, आचार्यजन बताते हैं, एकादशी के दिन कम से कम 25 माला करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितनी मर्ज़ी करो, 64 माला करो, कोई रोकने वाला नहीं। जितनी कप कृपा बटोर सकते हो बटोरो। सेल, बिग बिलियन डेज़ सेल, एकादशी। तो इसलिए एकादशी के दिन कम खाना, कम सोना, यदा हरि कथा, यदा हरि कीर्तन, यदा नाम जाप। ठीक है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जारी रखें अपने चैंटिंग को और अ, हम भी आज चैंटिंग पूरा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेंगे और कल यानी कि 1 तारीख को शाम को 6 बजे से 5 या 6 बजे से अ, गॉड सिटी 2 में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। कीर्तन, कथा, हरि कथा, हम साल का नया शुरुआत करेंगे भगवान के गुणगान के साथ और प्रसाद बहुत अच्छा टेस्टी प्रसाद सबके लिए। तो आप सब ज़रूर टाइम पे पहुँचे वहाँ पे और अ, वहाँ पे अपनी उपस्थिति अवश्य मेक श्योर करें कि आएँ ज़रूर, ठीक है? तो शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, गौर निताय की जय, पंचतत्व की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेम